नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 96% किसानों ने अपनी जमीन देने पर सहमति जताई है। फिलहाल पुणे शहर का हवाई यातायात लोहगांव स्थित सैन्य हवाई अड्डे से संचालित होता है। इसके विकल्प के रूप में पुरंदर में एक नागरिक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 1 जून तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आपसी सहमति से पूरी कर ली जाए। हमको अपेक्षा है कि जून फर्स्ट वीक तक हम लोग इस जमीन का अधिग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब वहाँ के जमीन मालिकों से, किसानों से बातचीत की तो करीब 96% किसानों ने अभी अपने तरफ से उसके बारे में कंसेंट दिया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर स्थित कार्यालय में उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यभार संभालने के साथ ही सुनेत्रा पवार ने राज्य उत्पाद शुल्क, खेल, युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। महाराष्ट्र में जल्द ही नौकरी भर्ती प्रक्रिया एक नए तरीके से लागू की जाएगी। इसके तहत लगभग 70,000 से ज्यादा पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। इसमें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50,000 पद और आयोग के बाहर के 20,000 पद शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया लागू करते समय आवश्यक कौशल, पात्रता और कार्य के स्वरूप के आधार पर निर्णय लिए जाएं। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ट्रस्ट के साथ कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही जल संरक्षण विभाग का नाम फाउंडेशन के साथ भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन साझेदारियों की मदद से सरकारी योजनाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य, पोषण, जल सुरक्षा और आजीविका में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के कारण आम नागरिकों के सामने कई सीमाएं आ जाती हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कि भविष्य में इलाज के अभाव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई शहर के लिए 813 करोड़ रुपए का एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने आने वाले समय में मुंबई को बांग्लादेशी घुसपैठियों और नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी कि इसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर अभियान चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी महाराष्ट्र के विदर्भ में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस निवेश के तहत कंपनी नागपुर में नेक्स्ट जेन और अत्याधुनिक SUV की फैक्ट्री स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक विदर्भ में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ये अब तक का पहला बड़ा निवेश है। इस निवेश से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा केवल नागपुर ही नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी नगर और नासिक में भी निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में देश की पहली मेलोडी रोड का उद्घाटन किया। मुंबई के यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड साउथ को मेलोडी रोड बनाया गया है। इस रोड पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलने पर मशहूर गाना जय हो सुनाई देता है। मेलोडी रोड पर बजने वाले म्यूजिक में बदलाव भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के नक्शे और 7-12 उतारे के बीच के अंतर को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब इंसानों की तरह हर प्लॉट को एक विशिष्ट भू आधार नंबर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नवी मुंबई के खारघर में हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी समागम आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच होगा। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए मुंबई में 17 से 19 फरवरी 2026 तक मुंबई क्लाइमेट वीक का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जलवायु नेतृत्व का एक नया मंच तैयार किया जाएगा।